अस्सलाम वालेकुम। एक ब्रदर हैं, उनने ये कमेंट किया है मेरी एक वीडियो पे और इन्होंने कहा है कि जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है ये पीडीएम ने जानबूझ के करवाया कि वो आर्मी और इमरान खान यानी पीटीआई को जो है आमने सामने लाएं और ख़ुद इसका फ़ायदा उठाएं। और सही है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर एक का अपना एनालिसिस होता है, अपनी सोच होती है और हम एक दूसरे की सोच की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मुझे कन्फ्यूजन हो सकता है, बाकी अवाम को भी हो, वो ये है कि पीटीआई के दौर में बहुत मुल्क अच्छे तरीके से एक अपनी डायरेक्शन लेना शुरू हो गया था, तरक्की की तरफ जाना शुरू हो गया था, एक उम्मीद नज़र आना शुरू हो गई थी। और इमरान खान ने जो है रशिया में जाके डील भी कर ली अपने लोगों की खातिर कि अपने लोगों को जो है पेट्रोल वगैरह सस्ते दामों दिया जाए। लेकिन ये आर्मी को आई डोंट नो अचानक क्या हुआ कि उन्होंने इमरान खान की हुकूमत को हटा के गैर कानूनी तौर पे वो इस पीडीएम को वही लेकर आए हैं। उन्होंने ही इस पीडीएम को हमारे सर पे बिठाया है। और जो अब तमाशे कर रही है, जो भी वो सोच रहे हैं कि वो आर्मी और पीटीआई को आपस में लड़ाएंगे, लेकिन यही बात है कि इसी आर्मी ने इस पीडीएम, इस चोर गवर्नमेंट को लाके इमरान खान को हटा के इन्होंने ही इसको बिठाया है। और हमें तो यही बताया गया था कि जो हमारी आईएसआई है वो दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है। अगर वाकई वो इतने इंटेलिजेंट, इतने स्मार्ट हैं, तो उनको नहीं पता लग रहा कि ये सारा पीडीएम करा रही है, बैक एंड पे पीडीएम है और फ्रंट पे वो आर्मी और इमरान खान को लड़ा रही है? क्या इन्हें नहीं पता चल रहा? और ये जो भी हमले हो रहे हैं या जो भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसमें साफ नज़र आ रहे हैं कि रेंजर्स और पाकिस्तानी फ़ौज के जवान इसमें शामिल हैं। यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि पाकिस्तान आर्मी से अभी भी हमें मोहब्बत है। वो नौजवान जो बॉर्डर पे जाके अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, उनसे हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और अकीदत है। लेकिन ये कुछ जो करप्ट जर्नैल हैं और इसी तरह से इनके हुक्म मानने वाले जो आर्मी के सिपाही हैं या जो आर्मी के जो है कैप्टन हैं, कमांडोज हैं, जो भी हैं, हमें उनसे नफ़रत है, क्योंकि उन्होंने अपने चंद जर्नैलों का हुक्म पाकिस्तान की तमाम अवाम, जो कि अक्सरियत जो है मुस्लिम है, उनके ख़िलाफ़ गए।